नमस्कार बीएलओ साथियों। आपके बीएलओ एप्लीकेशन को अगर आप अपडेट करेंगे, उसको ओपन करेंगे तो उसके अंदर डीएसी नाम से एक ऑप्शन मिल रहा है आपको, डेमोग्राफिक सिमिलर एंट्रीज। ये डेमोग्राफिक सिमिलर एंट्रीज आपके पार्ट में हो सकती है, आपकी एसी में हो सकती है, आपकी एसी के बाहर किसी भी एसी से हो सकती है आपके स्टेट में। तो ये जो सिमिलर एंट्रीज हैं, संभावना है कि कोई जो एंट्री है वो दो जगह कोई इलेक्टर जो है रजिस्टर तो नहीं है, इसके लिए है। तो इसका निस्तारण किस तरीके से करना है साथियों, ये आज के वीडियो में जानेंगे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। डीएससी का जो आपको ऑप्शन मिल रहा है साथियों, इसमें आप क्लिक करेंगे। डीएससी के अंदर आपको तीन ऑप्शन देखने को मिलेंगे, डीएससी आइडेंटिफाइड, चेकलिस्ट सबमिशन और रिक्वेस्ट फॉर्मेट ए। ठीक है, चलिए सबसे पहले डीएससी आइडेंटिफाइड में चलेंगे। तो इसमें आपको फिर से तीन ऑप्शन मिलेंगे, डीएससी विद इन पार्ट, डीएससी अक्रॉस पार्ट, डीएससी अक्रॉस एसी। इसके अंदर वो डीएससी दिखेगी जो आपके ही पार्ट में एक से अधिक इलेक्टर्स जो है वो सिमिलर होने के चांसेस हैं। डीएससी अक्रॉस पार्ट यानी कि आपके पार्ट के अलावा आप ही की विधानसभा में दूसरे किसी भाग के साथ में डीएससी मैच कर रही है, या डीएससी अक्रॉस यानी कि स्टेट के किसी भी एसी में आपकी एसी के अलावा, तो वो दिखेगी। तो यहाँ पर आपको डीएससी विद इन पार्ट खाली दिख रहा है। डीएससी अक्रॉस पार्ट में जाते हैं तो यहाँ पर एक एंट्री आपको दिखाई दे रही है, सीरियल नंबर और क्लस्टर आईडी आ रही है, यहाँ पर नाम शो हो रहा है। इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये खुल के आएगा। यहाँ पर ये ईआरओ के द्वारा असाइन की गई है नारायण लाल भील के नाम से, जो भी है। तो ये यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है। अब इसमें अगर आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पर दो एंट्रीज दिखाई दे रही है, ज्यादा भी हो सकती है। जो ब्लू कलर में दिखाई दे रही है वो इलेक्टर तो आप ही के पार्ट का है, और जो ब्लू कलर के अलावा दूसरे कलर में है यानी कि व्हाइट कलर में है, वो आपके पार्ट का नहीं है। ऐसी कंडीशन में आपको यहाँ पर एक्शन लेना है। दो एक्शन आप यहाँ पे ले सकते हैं कि वोटर को रखना है या डिलीट करना है, ये आपके सामने कंडीशन बनेगी। लेकिन यहाँ से अगर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ से आप कुछ भी चेंजेस नहीं कर पाएंगे, यहाँ से केवल देख सकते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद वापस से चलते हैं, बेक लेते हैं, थोड़ा सा बेक लेंगे। उसके बाद में डीएससी अक्रॉस एसी आपको दिखाई देगा। एसी के अक्रॉस जो डीएससी है, यहाँ पर बहुत लंबी लिस्ट हमारे सामने आ रखी है। डीएससी अक्रॉस लिस्ट के अंदर बहुत सारी लंबी लिस्ट हमारे पास में आ रखी है। अब किसी भी एक पर क्लिक करके देखते हैं। फर्स्ट वाला जैसे एक नाम आ रहा है आपके सामने, लीलाबाई। तो अब इस लीलाबाई नाम पर जैसे ही मैंने क्लिक किया डीएससी अक्रॉस एसी में, तो यहाँ पर ये लीलाबाई ये ईआरओ के द्वारा असाइन है, डेमोग्राफिक सिमिलर एंट्री। ये ब्लू कलर में जो दिखाई दे रहा है वो वोटर मेरे ही भाग का है, उसके बाद में अपने ही भाग का है। उसके बाद नीचे जो है इस तरह की सिमिलर एंट्रीज आपको यहाँ पर दिखाई दे रही, कितनी चार एंट्रीज यहाँ पे दिखाई दे रही है। ठीक है, इसी तरीके से किसी और को चेक करते हैं अपन। इसी तरीके से किसी और को चेक करते हैं। इनमें से मान लीजिए इस एंट्री को ले लेता हूं मैं, 5 नंबर वाली एंट्री को, इसको मैंने लिया। तो इसके अंदर भी सिमिलर एंट्रीज, ये फर्स्ट वाला तो है मेरे ही गांव का है, उसके बाद वाले जो हैं वो इसके अंदर सिमिलर एंट्रीज दिखाई दे रही है ये वाली। तो इसका निस्तारण कैसे करना है साथियों, तो इसका निस्तारण करने के लिए आप बेक लेंगे, बेक आएंगे, और बेक आते ही आपको यहाँ पर चेक लिस्ट सबमिशन के ऑप्शन पे जाना है। चेक लिस्ट सबमिशन के ऑप्शन पे जाएंगे तो ये जो है आपको यहाँ पर जितनी भी पेंडिंग आपकी डीएससीज है वो बता देगा। फर्स्ट वाले की बात कर लेते हैं, ये फर्स्ट वाला, इस पर आप क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करते ही आपके सामने वही कंडीशन नाम खुल जाएगा जिसकी डीएससी मैच कर रही है, और वो वोटर जो आपके पार्ट का है और बाकी के वोटर जो दूसरे पार्ट के हैं। ठीक है, ये यहाँ पर आपके सामने खुल के आ रहे हैं। यहाँ पर ये दिखाया भी जा रहा है कि ये जो है कौन सा एसी कौन सा, इनका पार्ट नंबर कौन सा है, दोनों चीजें आपको दिख रही है। अब इसका निस्तारण करने के लिए जिस जो वोटर आप ही का है उस वोटर के ऊपर आप क्लिक करेंगे। ऐसे आप क्लिक करेंगे तो इसकी पूरी डिटेल खुल के आ जाएगी। नीचे ऑप्शन मिल रहा है रेस्पॉन्स ऑफ फॉर्मेट ए। फॉर्मेट ए आपको यहाँ पे डालना है, और यहाँ पर फॉर्मेट ए को अगर आप देखेंगे तो स्टार मार्क नहीं आ रहा है, यानी कि जो है कंपल्सन नहीं है, तो रिमार्क डालना है। अब आपको फील्ड वेरिफिकेशन के माध्यम से पता करना है कि क्या ये जो व्यक्ति है आप ही के पार्ट का है। ब्लू कलर में दिखाई दे रहा है तो आपके पार्ट का ही है, लेकिन एक बार आपको फिर से फील्ड वेरिफिकेशन करना है। आपको लगता है हाँ आपके ही पार्ट का है, तो यहाँ पर आपको रिमार्क डालना है। रिमार्क जो जिस वोटर को आप अपने पार्ट में रखना चाह रहे हैं उसके लिए आपको एक वर्ड डालना है यहाँ पे, रिटेन इलेक्टर। ठीक है, या केवल रिटेन वोटर भी डाल सकते हैं, रिटेन भी डाल सकते हैं, RETAIN, रिटेन डाल देना मतलब रखना है। ठीक है, अब इसके बाद में एक्शन देखिए, ओरिजिनल या ASD जो भी है आप यहाँ पे डाल देंगे। रिमार्क, रिमार्क के अंदर भी आप यहाँ पर डाल देंगे रिटेन, रिटेन इलेक्टर। ठीक है, रिटेन का मतलब रखना है, और उसके बाद में आप सबमिट बटन दबा देंगे सिंपली। ये सबमिट बटन आपने दबाया, डीएससी रिमार्क सक्सेसफुली सबमिटेड, तो आपका डीएससी का रिमार्क यहाँ पे सक्सेसफुली सबमिट हो गया। ठीक है, वापस इसी पर क्लिक करते हैं, ऑलरेडी सबमिटेड दिखा रहा है। इसके बाद नीचे वाला जो वोटर है, इस वोटर को देखेंगे अपन तो दूसरे विधानसभा का है और दूसरे पार्ट का है। इस पर मैं क्लिक करूंगा तो ये वोटर मेरा नहीं है, ये वोटर मेरा नहीं है। तो यहां पर अपन क्या लिखेंगे साथियों, यहां पर लिखेंगे डिलीट। क्या लिखेंगे, डिलीट इलेक्टर।
ये डिलीट इलेक्टर लिखा और उसके बाद में आपको सबमिट कर देना है। एक्शन सब यहाँ पे करना पड़ेगा, नो इन्फॉर्मेशन या डुप्लीकेट, ये डुप्लीकेट है या नो इन्फॉर्मेशन है आपको इसकी जानकारी नहीं है, नो इन्फॉर्मेशन डाल दीजिए और उसको आपको क्या कर दीजिए, डिलीट इलेक्टर कर दीजिए। इस तरीके से आपकी डीएससी का निस्तारण हो जाएगा। अब ऐसे ही चलते जाइए, कोई सा भी एक और ले लेते हैं, लास्ट वाले को देख लेते हैं अपन। यहाँ पर फिर से वही कंडीशन, उसकी पूरी डिटेल आ जाएगी और यहाँ पर पूछा जा रहा है ये कौन से, मतलब इसका एपिक नंबर क्या है, कौन से पार्ट का है, कौन सी विधानसभा है, इसके बारे में। ये डुप्लीकेट है या नो इन्फॉर्मेशन, तो हम इसको नहीं जानते हैं। इसको नो इन्फॉर्मेशन में डाल के अपन को सिंपल सा यहाँ पर डिलीट इलेक्टर। देखिए साथियों, यहाँ पर जो है आपको जो आपके वाला इलेक्टर था जिसको आपने ठीक किया, उसमें क्या है कि आपसे फॉर्मेट ए भी पूछ रहा है, लेकिन फॉर्मेट ए को भी कंपलसरी नहीं कर रखा है, तो आप बिना ही फॉर्मेट ए के आप जब ये कार्रवाई यहाँ से कर देंगे तो ईआरओ सर को सहूलियत रहेगी, कंप्लीटेड में भी कुछ नहीं दिखा रहेगा, आपके ईआरओ सर को सहूलियत रहेगी कि इस वोटर को रखना है या डिलीट करना है। जैसे एक फर्स्ट वाला और लेके दिखा देता हूँ आपको, ये वाला, ठीक है, ये जो नाम दिखाई दे रहा है, इस फर्स्ट वाले को देखेंगे, इस पर क्लिक करेंगे, ये आप ही के पार्ट का है, ब्लू कलर का। यहाँ पर चूज रेस्पॉन्स ऑफ फॉर्मेट है, चूज फाइल, यहाँ से आप फॉर्मेट ए का फोटो लेकर के डाल सकते हैं, पर फॉर्मेट ए भी कंपलसरी नहीं है, तो मैं सीधा ही लिख दूंगा इस वोटर का फील्ड वेरिफिकेशन हमें करना है, ठीक है। तो ये वोटर बिल्कुल सही है, तो रिटर्न इलेक्टर डाल के और यहाँ पर ओरिजिनल कर देंगे और रिमार्क में फिर से रिटर्न इलेक्टर, और इस तरीके से अपन क्या कर देंगे, इसको सबमिट कर देंगे। चलिए, ये काम हमने किया। अब फिर से बैक आते हैं साथियों, फिर से बैक आ जाते हैं। चलिए, यहाँ पर हम चेकलिस्ट सबमिशन में गए थे, रिक्वेस्ट फॉर्मेट ए कलेक्शन, इसमें अगर आप जाएंगे, ठीक है, तो इसके अंदर भी आपको आपकी जो भी एंट्रीज होगी, गलत एंट्रीज है वो दिखाई देगी, यानी कि डेमोग्राफिक सिमिलर एंट्रीज है वो दिखाई देगी। यहाँ पर ये जो वोटर है आपका, इसके संबंध में फिर से रिमार्क पूछा गया है, तो यहाँ पर रिमार्क डाल देते हैं। ये आप ही का है तो रिमार्क डालना है रिटेन इलेक्टर, और अगर आपका नहीं है तो आपको रिमार्क डालना है डिलीट इलेक्टर, और इसको कलेक्ट फॉर्मेट ए पे क्लिक कर देंगे। डीएससी फॉर्मेट ए अपडेटेड सक्सेसफुली, ठीक है, ये आपके सामने आ जाएगा। और इस तरीके से आपको सारा का सारा निस्तारण करना है। फिर से एक बार ले चलता हूँ मैं आपको डीएससी में। अब यहाँ डीएससी आइडेंटिफाइड में आ जाओ, यहाँ पर जितने भी डीएससी आपके यहाँ पे दिख जाते हैं, एक एक पर क्लिक करके जो है आप इनको ठीक कर सकते हो। चेक लिस्ट में यहाँ पर कंप्लीटेड में, पेंडिंग में, दोनों में जाके आप चेक कर लेना है, और सबको जा करके आपको यहाँ से जितने भी वोटर्स हैं उनको, वोटर को रखना है तो रिटेन इलेक्टर, और डिलीट करना है तो डिलीट इलेक्टर करके आप डीएससी का निस्तारण कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको शायद दिखाई दे रहा कि नहीं दिखाई दे रहा, दिखाई तो दे रहा होगा यार, ठीक है। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बने रहिए चैनल के साथ। थैंक यू सो मच, बाय।